Good morning, students. I hope you all are fine in your home. And students, today we learn about English grammar and the basic information about English. Students, आप लोगों ने सभी इंग्लिश ग्रामर में बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा होगा, चाहे वो आप कोई भी क्लास में हो। सबसे पहले आप लोग इसी बेसिक इन्फॉर्मेशन के बदौलत आप लोगों ने क्या क्या इंग्लिश के सारे चीज़ों को पढ़ा। तो आज हम लोग सबसे पहले इंग्लिश क्लासेस में बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे और इस बेसिक इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट के बारे में, यानी लेटर्स के बारे में। आप लोग सभी जानते हैं कि इंग्लिश जो है, इंग्लिश का जो भी वर्ड्स होता है, जो भी समझ लीजिए सेंटेंस बनता है, सबसे पहले यदि हमको किसी भी वर्ड्स को बनाने में, यदि वर्ड्स है, वर्ड्स को बनाने में हम लोग क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं ना, लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो लेटर्स के बारे में आज पढ़ेंगे कि लेटर्स कितने प्रकार के होते हैं, लेटर्स के कितने टाइप्स होते हैं और लेटर्स में क्या क्या स्पेसिफिक होता है, उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं आखिर यह इंग्लिश होता क्या है। इंग्लिश के बारे में जानेंगे हम लोग, इंग्लिश होता क्या है। इंग्लिश आप लोग सभी जानते हैं कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। हम लोग जैसे हिंदी लैंग्वेज अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम लोग कुछ भी बोलते हैं तो इंग्लिश में नहीं बोल करके हिंदी में अपने घरों में बोलते हैं क्या। तो उसी तरह से इंग्लिश भी जो है एक लैंग्वेज है और इसको हम लोग लैंग्वेज की तरह हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। जिस तरह से स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्लास में हिंदी व्याकरण पढ़ा होगा, उसी तरह से इंग्लिश ग्रामर में हम लोग इंग्लिश के बारे में पढ़े। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन में आते हैं कि आखिर इंग्लिश ग्रामर का बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है। और इस इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले हम लोग जानेंगे अल्फ़ाबेट के बारे में। अल्फ़ाबेट के बारे में आप लोगों को पता होगा कि अल्फ़ाबेट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स है। यदि हम लोग अल्फ़ाबेट के बारे में यदि नहीं जानते हैं तो क्या होगा कि आगे हम लोग उसके इंग्लिश हो या कोई भी तरह का लैंग्वेज हो, उसके यदि स्मॉलेस्ट यूनिट के बारे में नहीं जानेंगे तो क्या होगा कि स्मॉलेस्ट यूनिट के बारे में यदि नहीं पता होगा तो आगे के कोई भी वर्ड्स, उसके कोई भी सेंटेंस उसका हम लोग नहीं बना पाएंगे। इसीलिए हम लोग सबसे पहले अल्फ़ाबेट के बारे में जानते हैं। तो बच्चों, अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। क्या होता है? वर्णमाला। तो बच्चों, जिसमें वर्णों का समूह हो, यानी ऑल द लेटर्स फ्रॉम ए टू जेड आर टुगेदर कॉल्ड द अल्फ़ाबेट। जितने भी लेटर्स होते हैं ए से लेकर जेड तक, चाहे वो कैपिटल लेटर्स हो चाहे वो स्मॉल लेटर्स हो, तो ए से लेकर जेड तक जितने भी लेटर्स होते हैं सभी क्या कहलाते हैं? अल्फ़ाबेट कहलाते हैं। सो स्टूडेंट्स, ऑल द लेटर्स फ्रॉम ए टू जेड, all the letters from A to Z are together called the alphabet. Okay students, once again students, all the letters from A to Z are together called the English alphabet. And students, there are 26 letters in English alphabet. आप लोग सभी जानते हैं कि हम लोग इंग्लिश में 26 वर्ण के बारे में पढ़ते हैं और ये 26 लेटर्स के ही बदौलत से पूरी इंग्लिश जो है बनी हुई है। तो 26 लेटर्स के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, आखिर ये 26 लेटर्स कौन कौन होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कैपिटल लेटर्स में हम लोग पढ़ते हैं ABCD, जो कि बड़ी ABCD भी हम लोग कहते हैं। तो ABCD जो बड़ी फॉर्म में लिखी जाती है, कैपिटल फॉर्म में जो लिखी जाती है, उसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल लेटर्स। क्या बोलते हैं? कैपिटल लेटर्स। तो बच्चों, ये कैपिटल फॉर्म में लिखा हुआ है इसलिए ये कैपिटल लेटर्स है। तो इसको कैपिटल फॉर्म में लिखने के लिए आप लोग प्रीवियस क्लास में आप लोग जान गए होंगे कि इसको कैपिटल लेटर्स को किस तरह से लिखा जाता है। 4 लाइन की कॉपी में भी आप लोग जानते हैं कि 4 लाइन की कॉपी में किस किस तरह से इसको लिखा जाता है। और उसके बाद सेकंड इज स्मॉल लेटर। एंड स्मॉल लेटर लाइक यू हैव टू सी हियर ABCDEF to Z, these are called small letter and the font of the letter is small. इसका जो फॉन्ट होता है यह क्या होता है? स्मॉल होता है। तो इसीलिए यह स्मॉल लेटर कहलाते हैं, ये कैपिटल लेटर कहलाते हैं। तो कैपिटल लेटर को हम लोग बड़ी ABCD भी बोलते हैं और स्मॉल लेटर को छोटी ABCD भी बोलते हैं। तो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर ये क्या है? अल्फ़ाबेट के दो पार्ट्स हैं। और कैपिटल लेटर को जब हम लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इंग्लिश में कैपिटल लेटर को लिखना। जब बच्चे कैपिटल लेटर लिखना सीख जाते हैं तो स्मॉल लेटर वो सीखते हैं। तो ये 2 लेटर्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं इसे लिखने के लिए
और इसे किस तरह से 4 लाइन्स की कॉपी में लिखना है, ये सभी भी हम लोग जान गए हैं। क्योंकि आप लोग स्टैंडर्ड 1, 2, 3, 4 जो भी क्लास में है आप लोग हैं, उस क्लास में आप लोग ये सभी चीज़ों को, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इसे भी जानना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि हो सकता है मे भी आप लोग घर में रहकर भूल भी गए हों, लेकिन इसे फिर से रिवीजन करवा दिया जा रहा है क्योंकि आप लोग सभी से जानें। और स्टूडेंट्स चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की ओर। और ये जो हमारे अल्फाबेट्स हैं, अल्फाबेट्स में क्या होता है कि कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं जो लेटर्स स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि वह स्पेशल लेटर्स होते हैं। स्पेशल लेटर्स का मतलब हुआ उसका विशेष स्थान होता है उस अल्फाबेट में। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है देयर आर 5 स्पेशल लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। जब हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला की ओर चलते हैं तो देखते हैं 5 स्पेशल लेटर्स होते हैं। कितने स्पेशल लेटर्स होते हैं? 5 स्पेशल लेटर्स होते हैं। तो 5 स्पेशल लेटर्स कौन कौन हैं? ए, ई, आई, ओ एंड यू। हम लोग देखते हैं ये 5 लेटर्स हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू। तो ये 5 लेटर्स जो हैं इसे हम लोग कहते हैं क्या? दीज लेटर्स आर कॉल्ड वोवेल्स। ये लेटर क्या कहलाते हैं? वोवेल्स कहलाते हैं। और इस लेटर्स को हम लोग क्या करते हैं? वोवेल लेटर्स भी बोलते हैं। तो इसीलिए ए, ई, आई, ओ, यू के बारे में आप लोग जाने कि ये लेटर वोवेल लेटर्स कहलाते हैं। तो बच्चों ये 5 स्पेशल लेटर्स क्या कहलाते हैं? वोवेल लेटर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो वोवेल लेटर्स के बारे में हम लोग जाने। अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं। अब ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर जितने भी लेटर्स हैं उसमें आखिर वो क्या कहलाते हैं? यदि ए, ई, आई, ओ, यू वोवेल लेटर्स कहलाते हैं तो आखिर इसके एक्सेप्ट में जो भी लेटर्स है वो आखिर क्या कहलाते हैं? तो स्टूडेंट्स नाउ यू सी ऑल द अदर लेटर्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। जो भी दूसरे लेटर्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा, ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा जो भी वर्ण हैं, जो भी लेटर्स हैं वो क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो ये सभी क्या है? ये सभी कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं। क्या है? कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं। तो बच्चों यहां तक आप लोगों ने आज सीखा है। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं आपको शुरू से लेकर। अल्फाबेट के बारे में हम लोग आज जाने। अल्फाबेट क्या होता है? ऑल द लेटर्स फ्रॉम ए टू जेड, यानी कि जितने भी लेटर्स होते हैं ए से लेकर जेड तक, चाहे वो कैपिटल हो या स्मॉल हो, आर टुगेदर कॉल्ड द अल्फाबेट। ये सभी मिलकर क्या कहलाते हैं? अल्फाबेट कहलाते हैं। तो देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। और उसमें क्या होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, जिसमें क्या होता है? ए, बी, सी, डी जो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ रहता है वो ए, बी, सी, डी से लेकर जेड तक, वो भी 26 लेटर्स हैं। आप लोग काउंट करेंगे घर में कि ए, बी, सी, डी से लेकर जेड तक कितने लेटर्स हैं। मैंने यहाँ पूरा लेटर्स नहीं लिखा है क्योंकि पूरा लेटर्स लिखने में ये बोर्ड पूरा फिलअप हो जाता, तो इसीलिए मैंने शॉर्ट में ही लिखा हुआ है ए, बी, सी, डी टू जेड। तो आप लोग काउंट करेंगे कि ए, बी, सी, डी से लेकर जेड तक कितने लेटर्स होते हैं। और स्मॉल लेटर में भी ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी से लेकर आप लोग काउंट करेंगे कि उसमें कितने लेटर्स होते हैं। तो आप लोगों को पता चलेगा कि 26 लेटर्स होते हैं। और उस 26 लेटर में 5 स्पेशल लेटर्स के बारे में हम लोग जाने यहाँ कि ए, ई, आई, ओ, यू क्या होता है? 5 स्पेशल लेटर्स होता है। और इस लेटर्स को हम लोग क्या कहते हैं? वोवेल लेटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वोवेल लेटर्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स और जो अदर लेटर्स है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट लेटर कहते हैं। ऑल द अदर लेटर्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। जो भी ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा जो भी अदर लेटर्स हैं वो क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो बच्चों आज क्लास में इतना ही, और हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। और आज आप लोग लेटर्स के बारे में सही से जानकारी ले लें और उसके बाद इसे बार बार देखें ताकि आपको पता चलेगा कि आखिर लेटर्स कितने होते हैं, लेटर्स के कितने टाइप्स होते हैं और किसे क्या कहा जाता है। जैसे ए, ई, आई, ओ, यू को वोवेल लेटर्स कहा जाता है और जितने भी अदर लेटर्स हैं उसे कॉन्सोनेंट कहा जाता है। ये सभी के बारे में हम लोग